रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज की बड़ी बहस में सवाल सिर्फ एक नहीं होगा, सवाल कई सारे होंगे। और राजधानी भोपाल में हताई खेड़ा डैम है, जहां सरकारी अनुमति से मछली पालन कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति के मछुआरे आज भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मछली माफिया सारिक मछली पर आरोप, धमकियां, दबाव और अवैध कब्जे की कोशिश। और जब स्थानीय प्रशासन खामोश रहा तो दिल्ली से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मेंबर प्रियंक कानूनगो को आना पड़ा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मछुआरों को उनके अधिकार के तालाब पर नियंत्रण दिलाया और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदेश में न्याय के लिए दिल्ली तक जाना जरूरी हो गया है? स्थानीय विधायक, सांसद, मंत्री आखिर कहां थे? क्या माफिया राजनीतिक संरक्षण में फल फूल रहे हैं? और ये सवाल सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है। अशोकनगर में आजाद खान का मामला हो या कमिश्नर स्तर की सिफारिशों पर उठते सवाल, एक पैटर्न साफ दिखता है कि आज की बहस में हम यही सवाल पूछेंगे भी कि क्या प्रदेश में कानून से ऊपर कुछ लोग हैं? क्या एससी, एसटी और परंपरागत मछुआरों के अधिकार सुरक्षित हैं? और क्या हिंदू राष्ट्र की बातों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की बड़ी डिबेट, जो कि है कानून बनाम रसूख, कौन है असली मालिक। लेकिन उससे पहले सुनिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मेंबर प्रियंक कानूनगो और क्या कुछ कहना है। अगर कोई आपको पास यहाँ के अनुसूचित जाति के और वंशानुगत हिंदू मछुआरों ने शिकायत की थी कि उनके समिति को जो तालाब आवंटित है उस पर कुछ मुसलमान रसूखदार गुंडों ने कब्जा कर लिया है और स्थानीय समिति के कुछ लोगों को बहकाकर जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं उनको यहाँ पर काम करने से रोका जा रहा है, मत्स्य आखेट से रोका जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है। हमने यहाँ आकर देखा तो कहाँ है वो, ये जिन लोगों के तालाब हैं, जिनके नाम समिति है, इनकी हालत देख लो आप। ये फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, जबकि कागज पे इनकी जो समिति है वो करोड़ों रुपए का व्यापार कर रही है। ये आर्थिक अपराध का एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें इन गरीबों का शोषण हो रहा है। इस पर राज्य की सरकार ने संज्ञान लिया, आयोग ने संज्ञान लिया, हमने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार ने बहुत ही सक्षम आदेश दिया कि इन गरीबों को इनकी रोजी रोटी के हक से वंचित ना किया जाए, इनको यहाँ पे मत्स्य आखेट करने दिया जाए। मैं आज यहाँ पे निरीक्षण करके ये देखने आया था कि क्या ये लोग वाकई यहाँ पे आखेट कर पा रहे हैं, तो पता चला एक गेट लगा करके इनको जाने से रोका जा रहा है। इनको अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन नहीं करने दिया जा रहा है, इनको चोर साबित किया जा रहा है। हमने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया, इन लोगों ने स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस की सहायता से आज ये लोग वापस अपने तालाब पे मछली मारने का काम शुरू कर पा रहे हैं, ऐसी अब मुझे अपेक्षा है। शारिक मछली गैंग, जिस पर तमाम तरह के आरोप रहते हैं, अवैध कारोबार के, ड्रग तस्करी के, जबरन वसूली के, सरकारी जमीन पर कब्जा करने के, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ यौन शोषण के भी। जो दूसरी ओर आजाद खान, जिसके मकान पर, इसके ठिकानों पर आज ही कार्रवाई हुई है, उस पर भी तमाम तरह के आरोप। और ऐसे आरोपों के बीच में किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है, जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं, वो कैसे चुप्पी साधे हुए और ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर खास चर्चा हम करेंगे। और इस वक्त हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। प्रियंका दुबे जी हैं, जो कि प्रवक्ता बीजेपी है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विक्रम चौधरी हैं, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही पंकज भदौरिया जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रियंका दुबे जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी और सीधा सवाल यही है कि क्या प्रदेश में कानून से ऊपर कुछ लोग हैं? कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की शासन में, हम कहें डबल इंजन की सरकार में, सदैव जीरो टॉलरेंस के ऊपर कार्य किया जा रहा है। इसमें जो भी संलिप्तता जिसकी भी पाई गई है और जब भी कोई विषय सामने निकल करके आया है, निष्पक्षता से, पारदर्शिता के साथ सरकार ने सदैव कार्य किया है। चाहे इस विषय की अगर हम बात करते हैं तो ये परंपरागत तरीके से जिन मछुआरों ने जो शिकायत करी, जैसे ही वो संज्ञान में आई है,
और उसके साथ स्थानीय प्रशासन ने मिलकर के वहां पर पूरा संरक्षण देते हुए कार्यवाही को पूरी निष्पक्षता से संपादित करवाया है। और जो समिति के वास्तविक तौर पे हकदार थे, जो जो इस समिति के सदस्य थे, उनको उनका जो क्षेत्र है जिस पे वो कार्य करना चाहते थे, जहां पे उनको आकेट करना था, उसके अनुसार उन्हें पूरी अनुमति मिली है। और उसके लिए शासन प्रशासन कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ में है। जो भी व्यक्ति निर्भीकता से, निर्भयता से हमारे समक्ष आता है, हमारे समक्ष प्रस्तुत होकर जो आवेदन प्रस्तुत होता है, उसके साथ प्रशासन मुस्तैदी से साथ खड़ा होता है और कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। और इसके पहले भी बिजली की जो भी इलीगल प्रॉपर्टीज थी करोड़ों की, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है। जहां जहां उन लोग की संलिप्तता देखी, उनको उस तरीके से कठोर कार्रवाई का प्रोविजन भी सरकार ने किया है। और पूरी तरीके से सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के जनता के साथ में है और आगे भी रहेगी। ठीक है विक्रम चौधरी जी, आपने प्रियंका दुबे जी को सुना। अगर उनके वो अपने अलग दावे कर रही हैं, अगर उनके दावों में सच्चाई है तो ऐसा क्यों हुआ कि भोपाल में उनको जो भरोसा है, जो आश्वासन, जो कार्रवाई है वो नहीं मिली, जबकि एनएचआरसी के मेंबर को दिल्ली से यहाँ पर आना पड़ा। और सवाल मेरा ये भी है, क्या SC ST और परंपरागत मछुआरों के जो अधिकार क्या वाकई में सुरक्षित हैं? क्या समझते हैं आप? देखिए, प्रियंका जी जो बोल रही थी उस पर चुटकुले जैसा लग रहा था। उनको यही नहीं पता है कि केंद्रीय आयोग का मेंबर जो है वो एक विधिक हैसियत रखता है, एक लीगल अथॉरिटी रहता है। और वो लीगल अथॉरिटी यदि किसी भी स्टेट पर कमेंट करती है तो ये कांग्रेस का जब दौर था, जब संसदीय प्रणालियां बहुत मजबूत थी, लोकतंत्र में एक लोक लाज होती थी, तब ये बहुत बड़ी टिप्पणी और बड़ी घटना मानी जाती। इन्हीं की सरकार का एक आयोग का सदस्य आके यहाँ इतनी बड़े कमेंट, मैं सुन रहा था उनके कमेंट को, उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात कही। भाजपा का जो राजनीति करने का आधार है कि हिंदू हितों की रक्षा, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ हिंदू हितों की अनदेखी हो रही है, एक बात। और उन्होंने उन मेंबर्स को सामने प्रस्तुत किया और बताया कि देखिए फटे हाल हैं, जबकि कागज पर इनकी जो समिति है वो करोड़ों का व्यापार कर रही। तो उन्होंने ये तक ये शब्द इसका इस्तेमाल किया कि एक बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार है। तो ये प्रियंका जी बताएं कि कंधे से कंधा किस चीज से मिला के चल रही हैं। मध्य प्रदेश में जो है ये मामला और ऐसे अनेक मामले बताते हैं कि संगठित अपराध और अपराधियों को कानूनी मान्यता मिली है, यहाँ अपराध का सरकारीकरण हो चुका है। ये वही व्यक्ति हैं, ये जिस इंजन की ये बात कर रही थी, डबल इंजन, तो जो पहला इंजन तो मोदी जी हो गए, दूसरा इंजन जो है इनके विश्वास सारंग, जो शरीक मछली के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो बुलडोजर का इवेंट आपने किया था वो तो सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए है। आप तो ये बताइए कि 35 साल में ये साम्राज्य इतना बड़ा कैसे हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव को मैं चुनौती देता हूं कि उनमें हिम्मत है, उनमें रीढ़ की हड्डी बाकी है, तो वो बताएं कि कौन कौन सफेद पोश और कौन कौन अपराधी जो है शरीक मछली के फार्म हाउस पर जाके दावत उड़ाते थे, मछलियां खाते थे, चिकन मटन खाते थे, और उनका पैसा के यहाँ लगा है। इसका भांडाफोड़ करें ना। 35 साल जिसमें 22 साल आपकी सरकार है, 22 साल में एक अपराध तंत्र को आपने, एक संगठित माफिया को इतना बड़ा बना दिया। आपने दूसरे एग्जाम्पल दिया अशोकनगर का, गुना का। तो मैं बताऊं कि विश्वास सारंग जो है, मैं बार बार अपनी डिबेट में कहता हूं, विश्वास सारंग और संगठित माफिया जो है उसके बीच का सेतु है। सरकार और संगठित माफिया का सेतु है वो। और उनने जितने अल्पसंख्यक हिस्ट्री शीटर पाल पोस रखे हैं, उनकी पूरी विधानसभा में आप जाइए, कबाड़ी के काम से लेके शरीक मछली तक सारे आपको मुसलमान मिलेंगे। और जो हमारे दलित हिंदू भाइयों का जो हक मारा जा रहा है, इससे परेशान होकर मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि धर्मांतरण के मामले भी बढ़े हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हम मुसलमान बन जाएंगे तो हो सकता है भाजपा की सरकार में संरक्षण मिल जाए। रैकवार या डोम या अहीर बने रहेंगे तो हमको संरक्षण मिलना नहीं है भाजपा की सरकार में, क्योंकि ये सब मुसलमानों हिस्ट्री शीटरों को पसंद करती है भाजपा की सरकार। ठीक है, आपकी किस बात का मैं जवाब लेती हूँ। प्रियंका जी जवाब दीजिए, क्योंकि फिर मुझे पंकज भदौरिया जी के पास जाना है। कितना हास्यास्पद लगता है कि 2 दिन पहले खुद दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि माइनॉरिटीज के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, और हर चीज को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखना फिर आप शुरू कर देते हैं। जबकि अगर बात करें मत अधिनियम कानून गो साहब ने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, आप कहीं भाजपा के द्वारा नियुक्त है वो बोल रहे थे। मैं धैर्य पूर्वक सुन रही थी, सुनने की आदत डाली है।
जो आप लोग बोलते हैं मैं उसी पे चर्चा कर रही हूँ। आप लोगों ने सदैव हर एक चीज को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखा। यहाँ हम बात कर रहे हैं मत्स्य नहीं आकेट नहीं, की, जिसमें अधिकार तो मछुआरों का है, दूसरा अधिकार जो है उसी के अंतर्गत जो आता है तो SC हिंदू है कि ST नहीं मछुआरे? कहा, हिंदू है साफ कि कहा नहीं कि वो? क्षेत्र में कहीं से कहीं तक भी मुस्लिम तो आते ही नहीं है। अगर बात करते हैं तो मछुआरों की इनहेरिटेंस में कहीं से कहीं तक मत्स्य पालन नहीं आता है, तो जी। उनका अधिकार तो कहीं से भी नहीं बनता। और जब उन पे वही कार्रवाई तो की पूछ बात आती रहे हैं हम आपसे, है देने के लिए उतर आते हैं। कार्रवाई हुई और क्या मैडम? शरीक मछली का आपने खुद ने 35 साल की बात करी, जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तब भी उसको माइनॉरिटीज के एंगल से आप लोग देख रहे थे। जब ड्रग्स कनेक्शन निकले तब भी आपने उसमें माइनॉरिटीज हमने एंगल बिल्कुल नहीं देखा, हमने तो सिर्फ उसको विश्वास सारंग के एंगल से देखा है कि विश्वास सारंग पूरी का के जो विक्रम है जी वो पर बात पूरी हो मोटरसाइकिल जाए, पे फिर घूम मुझे के उन्हें ये जानना है मैसेज पंकज दे जी दिया के पास पुलिस भी। वालों को। वही हम कह रहे हैं, अपराध की जब फैक्ट्री उनके यहाँ चल रही है और जिसको हम नस्तेनाबूद कर रहे हैं, तब भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हो, तो करिए, बिल्कुल करिए, परंतु ये बात मानिए कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है और उसको माइनॉरिटीज के एंगल से देखना सदैव गलत है। और आज भी अगर हम बात करें, आप लोग उसी पद्धति पे चल रहे हैं, हमेशा हर एक चीज को एक ही एंगल से, एक ही चश्मे से देखना और तुष्टीकरण की राजनीति में लगे रहना कहां तक वैध है, ये आप एनालिसिस कर लीजिए। पंकज भदौरिया जी, आजाद खान का मामला हो या फिर कुछ शारिक गैंग क्या का बोला? मामला हो, आपने कुछ दोनों नहीं है आपको। मैं आ रही हूँ विक्रम जी आपके पास। पंकज भदौरिया जी, आजाद खान हो या फिर शारिक गैंग हो, लगातार देखिए पूरे प्रदेश में फल फूल रहे हैं। सवाल मेरा यही है, सरकार को देखते हुए, पुलिस प्रशासन को देखते हुए, क्या हिंदू राष्ट्र की बातों के बीच में जमीनी हकीकत कुछ और आपको नजर आती? पंकज जी, मैंने दोनों लोगों की बात सुनी, बीजेपी कांग्रेस और आप बड़े बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं दोनों ही, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो है शारिक मछली का जो केस है, मछली परिवार का जो केस है, तो मछली परिवार के केस में मैं आप दोनों लोगों को बता दूं, केस में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत स्टडी है मेरी इसमें। शारिक मछली 5 बंदूकों के साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपना प्रचार करता है, उसके ऊपर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, निल। वो व्यक्ति 10 साल एक केस में सजा है उसको, 7 साल एक केस में सजा है उसको, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, हथियारों की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है, रेपिस्ट उसके फार्म हाउस पे पकड़े जाते हैं। अपराधियों को संरक्षण देने का काम मछली परिवार कर रहा है। शारिक मछली के एक भाई के पास 30,000 कारतूस जब्त किए जाते हैं, और जो है उसका भतीजा, उसका भाई, वो जेल में है ड्रग्स के केस में। उसके साथ में जो सह आरोपी, जिसको पुलिस ने कभी बुलाया ही नहीं, गौरव चौहान नान खटाई नाम का व्यक्ति, ये सारा ड्रग सप्लाई मास्टर माइंड है वो मछली परिवार में। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग जो है अपराध में लिप्त हैं, लेकिन मछली परिवार में 70% पुरुष जो हैं वो सारे के सारे अपराध में लिप्त हैं। और ये घटना मीडिया ने 52 दिन जो है मीडिया ने दिखाई ये घटना, और मीडिया के दिखाने के बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लगा कि अब ये जो है हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन जवाब दे सबसे पहले सरकार को कि उन्होंने कार्रवाई क्या की। कार्रवाई में ये नहीं होता है कि एमडी ड्रग्स में हमने 2-3 व्यक्तियों को उठा के आरोपी बना के बंद कर दिया। आपको पता है, आप ये दोनों लोग बुद्धिजीवी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इंडिया न्यूज ने इस खबर को जितना तेज और जितना जिम्मेदारी से चलाया है मध्य प्रदेश में, उसमें 1-2 चैनल ही ऐसे हैं जिसमें इंडिया न्यूज फर्स्ट नंबर पे आता है। मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूं और इंडिया न्यूज की मैं तारीफ करता हूं। और मैं इंडिया न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार जो संपादक हैं मनोज मनु जी, मैं उनकी मतलब तारीफ करता हूं खुले मुंह से। लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका कहां निभाई? कहीं नहीं निभाई।
भगवा आतंकवाद पे बोलने के लिए आपके पास सारे वक्तव्य हैं, लेकिन सारे मछली पर बोलने के लिए आपके पास कोई वक्तव्य नहीं निकला। मीडिया ने बार बार बोला। और रही बात यहां तो केवल मैंने इस मामले में, चाहे वो अशोकनगर का आजाद वाला मामला हो, चाहे सारिक मछली का मामला हो, बीजेपी ही विपक्ष में है और बीजेपी ही पक्ष में है। सरकार काम करती है, कानूगो कौन है? प्रियंक कानूगो कौन है? बीजेपी का हिस्सा है। और प्रियंक कानूगो ने इस लड़ाई को जिम्मेदारी से लड़ा। मैं बिल्कुल इस बात को बिल्कुल नहीं नकारूंगा। प्रियंक कानूगो ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितनी कार्रवाई हुई, 200 एकड़ पे कब्जा सारिक मछली का, एमडी फैक्ट्री, एमडी ड्रग्स सप्लायर, हथियारों का सप्लायर, अपराधियों का संरक्षण। आप लोगों को ये करना चाहिए। मेरी बात सुनिए। आप लोगों को ये करना चाहिए, बहस के अलावा आप ये करें कि आप दोनों लोग आपस में बहस कर रहे हैं, अपराधियों को जेल तक पहुंचाया कैसे जाए, आप आपस में ये बात करें। आप ये बात ना करें कि इस मंत्री का, इस विधायक का संरक्षण, इसका वो, इसका ये। 40 साल बिना उनके संरक्षण के आप कह रहे पुलिस काम नहीं कर रही। पुलिस तभी काम करेगी जब सरकार 40 साल से। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 18 साल से है, लेकिन 20 साल से है। 40 साल से मछली परिवार पल रहा था और यही सब अपराध पल रहा था। आप एक बार जवाब लेते हैं इस पर विक्रम जी से। विक्रम जी बात रखिए फटाफट से। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि पुलिस जवाब दे कि पुलिस क्या कर रही है, लेकिन पुलिस सिर्फ जवाब ले लो ना। पुलिस को जब छूट मिलेगी, ऐसा नहीं कि पुलिस को कुछ पता नहीं है, पुलिस को सब कुछ पता है। लेकिन जब मंत्री ही उनकी ब्रांड एम्बेसडरिंग करेंगे, उनको एक बतौर ब्रांड पेश करेंगे, इन्होंने देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें। आप एक केंद्र का एक ऐसा कांग्रेस का नेता बता दें, या मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा वरिष्ठ कांग्रेस का नेता बता दें जिसने इस मुद्दे पर रोड पे, सड़क पे आके आवाज उठाई हो, मीडिया की ट्रायल के अलावा। और अगर बीजेपी की सरकार के अलावा किसी ने कुछ काम नहीं किया, कोई काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रियंक कानूगो, और मैं साफ तौर पे कहूंगा, और आरएसएस जैसे संगठन ने, अगर ये नहीं होते तो वो 200 एकड़ भी बच जाता, उसकी प्रॉपर्टी नष्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मछली परिवार के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, सवाल मेरा प्रियंका जी आपसे। बात अच्छी कही। ठीक है, भगवा आतंकवाद पे आपने बहुत, सारिक मछली पे किसने बोला, शाहिद मछली पे किसने बोला, यासीन मछली पे किसने बोला, गौरव चौहान नान खटाई पे किसने बोला, गौरव चौहान ड्रग्स सप्लायर है, गौरव चौहान सारे अपराधों का मास्टरमाइंड है। यहाँ जितने अपराध हो रहे हैं, जितने लोगों पर, एक भी लोग पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें कांग्रेस क्या करने लगी है? कांग्रेस सर, आप लोगों की सरकार 40 साल से मछली परिवार पल रहा था इस मध्य प्रदेश में। आप लोगों की सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? उसको बचाइए। मैं कह रहा हूं कि विश्वास सारंग का इस्तीफा ले सकते हैं। अरे लिफाफा आप रखिए, मुझे मालूम है। मैं सुनिए, ऐसा है, मेरी स्टडी बहुत मजबूत है, मैं पत्रकार हूं, मुझे मालूम है कि किस किस को लिफाफा मिलता है। उनके नाम मुझसे मत खुलवाइए उनके नाम। मुझे मालूम है किस किस को लिफाफा मिलता है, ठीक है ना। मैं अगर नाम खोलने पे आ जाऊंगा, सबके नाम खोल दूंगा, ठीक है ना। इसलिए जो है आप अपने हद में रहिए, ठीक है ना। ठीक है पंकज जी। और किसको लिफाफा मिलता है? विक्रम चौधरी जी, देखिए ये महत्वपूर्ण है कि 40 साल तक आपकी सरकार रही, लेकिन प्रियंका दुबे जी, सवाल मेरा आपसे, ठीक है मैं आ रही हूँ आपके पास अब विक्रम जी। सवाल मेरा आपसे, 18 साल से आपकी सरकार है, क्या आप ये मानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में सियासी संरक्षण रहा है ऐसे माफियाओं को, और ऐसा आपकी सरकार में आने के बाद क्या हुआ है, और अब क्या एक्शन आप ले रहे हैं, खासतौर से आजाद खान जैसे या फिर शालिक गैंग जैसे लोगों के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात कहेंगे कि अपराधी अपराधी होता है, ठीक है। जो लोग तुष्टीकरण में लगे रहते हैं, चाहे हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देख करके रेप करने का मामला हो, वहां पे मौन हो जाते हैं, एक शब्द नहीं निकल के आया। आप मुझे किसी भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का बयान बता दी जिसने इस विषय पे बोला हो। दूसरी चीज, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके, तभी आपकी सरकार काम करेगी। हम बोलेंगे तभी सरकार काम करेगी। विक्रम जी, आप बिल्कुल चुप रहिए। आप लोग जो तुष्टीकरण करके जिस तरीके से वोट बैंक
हर एक जगह ध्रुवीकरण करना है। आप लोग क्या बोलते हो, मेरी यही समझ में नहीं आता। आप इस मामले में कानून व्यवस्था का फेलियर आप कांग्रेस को लपेट रहे हो। फंसे हैं तो आप लोग बोल प्रियंका रहे जी, हैं। सवाल वरना ये है आप कि लोग जब से आदिवासी आपकी सरकार है सत्ता में, प्रदेश में क्या सियासी संरक्षण मिल रहा है जिससे आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर? प्रियंका जी, एक आध मंत्री ने इस्तीफा लिया हो तो बताओ आप। ठीक है विक्रम जी, एक बार प्रियंका जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, बोलिए। कहती हूँ, इसके बाद में इस्लाम में धर्मांतरण की बात आ गई। विपक्ष अनवर की कादरी से भूमिका लेकर तो के पत्रकार निभा रहे हैं। टिकैत को ये लोग आज तक निष्कासित नहीं कर पाए। बताइए, सरकार की भूमिका की बात हो रही है भदौरिया जी। कभी कोई एक स्टेटमेंट इनने दिया हो? नहीं देंगे ये लोग। हमेशा ऐसे अपराधियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को संरक्षण जरूर देते रहेंगे, परंतु यहाँ पर भी चलिए, ठीक आप है। क्या कर रहे हो? आप ठीक अपनी है, कार्रवाई वक्त की तो कमी है बताइए। क्योंकि हमारी मुझे हमारा रोकना गाना पड़ रहा है। क्यों गा- माफी के साथ आप तीनों की खास मेहमानों का, प्रियंका दुबे जी आपका, डॉक्टर विक्रम चौधरी आपका और पंकज भदौरिया जी आपका, तीनों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ आज बड़ी बहस में इस मुद्दे पर इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला। मसाले सच MDH। मध्य प्रदेश की पहचान है समृद्ध संस्कृति, समानता और समावेशी विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में विरासत और विकास के 2 वर्ष, आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विस्तार के 2 वर्ष, नई ऊर्जा, नवाचार और सुशासन विश्वास के 2 वर्ष, नारी सशक्तिकरण और युवा कल्याण के 2 वर्ष, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा में नए आयाम के 2 वर्ष, किसान कल्याण और गरीब उत्थान के 2 वर्ष। हर उम्र, हर वर्ग को, हर भाई, हर बहन को, हर समुदाय, हर परिवार को मिला है संबल, मिली है ताकत, मिला है नव उत्कर्ष। ये है प्रदेश में विकास और सेवा के 2 वर्ष। डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून